बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो इस टाइप को देखो क्या है इसमें। यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि हमारे पास एक इंटीग्रल किस फॉर्म का है, साइन टू द पावर एम एक्स डी एक्स, ठीक है, एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस टू द पावर एम एक्स डी एक्स। इस दो टाइप्स के इंटीग्रल को हम इवेलुएट कैसे करेंगे। यहाँ पे जो पावर m है, सबसे पहला कंडीशन m पे क्या दे रखा है कि m जो है ये हमारा नेचुरल नंबर है, पहला कंडीशन। और m क्या होगा, 1 से लेके 4 के बीच में वेरी करेगा, इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 4। मतलब कि m के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4। कभी भी तुम्हें सिर्फ साइन में इंटीग्रल दिखे, मतलब इंटीग्रल में सिर्फ साइन हो या इंटीग्रल में सिर्फ कॉस हो, ठीक है, और जो साइन और कॉस पे जो मैक्सिमम पावर है वो अगर 4 के इक्वल हो, मैक्सिमम मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, कुछ भी होगा, उसके लिए जो अभी मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा वो हम लोग फॉलो करेंगे। हाँ, अगर हमें एक साइन या कॉस पे पावर 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, तो फिर ये काम नहीं करेंगे। मैक्सिमम साइन पे पावर क्या मिले, 1 2 3 4, या कॉस पे पावर क्या मिले, 1 2 3 4, उसके लिए ये काम करेंगे। इवेलुएट कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। हम लोग एक इसमें सबसे पहले 4 आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस 2x/2, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। सेकंड आइडेंटिटी हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2x/2, ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। थर्ड आइडेंटिटी क्या हमारे पास, साइन 3x, क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी हो गई। फोर्थ आइडेंटिटी हो गई कॉस 3x, कॉस 3x को हम क्या लिखेंगे, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। इसी 4 आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यूज़ कैसे करेंगे ये देख लो। पहले एक इंटीग्रल हम लोग लेके चलते हैं। मान लो कि साइन पे पावर mx दे रखा है dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अगर हमने m का वैल्यू 1 ले लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन पे ये इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये तो हमें पता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें साइन पे पावर m का वैल्यू अगर हमने 2 ले लिया तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, m इज इक्वल्स टू 2 ले लिया। मतलब कि यहाँ पे हमने m का वैल्यू क्या रखा, m का वैल्यू हमने 2 रखा, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स में। अब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट होगा तो हम फॉर्मूला ये वाला लगा लेंगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x/2 और dx। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x dx। फिर 1/2 को किया बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स, अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रल, कॉस 2x dx, ठीक है। तो ये हो गया 1/2। ये तो फर्स्ट टाइप का बता दिया, ये सेकंड टाइप का बता दिया, सेकंड टाइप पे आ रहे हैं, ठीक है। 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस 2x का इंटीग्रल होगा साइन ऑफ 2x/2 प्लस सी। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर लिया, यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया जो बताया गया आपको ऑलरेडी कि अगर एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हो 5x प्लस सी, तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा 1/a 5 ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। मेरी बात आ रही है समझ में, ये फॉर्मूला ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे साइन के आर्गूमेंट में क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, साइन का जो आर्गूमेंट है वो क्या है, लीनियर फंक्शन है, तो हमने यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया। और कॉस का इंटीग्रल क्या हो गया, कॉस का इंटीग्रल हो गया हमारा साइन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1/2 और बस हो गया, इंटीग्रेट हो गया, आंसर आ गया हमारा। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये जो है हमारा आंसर आ गया। अब अगर मान लो कि थर्ड केस में लेके चलते हैं, थर्ड केस में अगर हमारे पास क्या है, साइन पे पावर mx है dx है, और यहाँ पे हम m का वैल्यू 3 डालते हैं, तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स डी एक्स,
इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना इसमें कन्वर्ट। तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला जो है ना साइन 3x का, ये थर्ड वाला फॉर्मूला ये पिक्चर में आ जाएगा। कैसे बता रहा हूँ। साइन 3x का क्या होता है? साइन 3x किसके इक्वल होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स माइनस 4 sin क्यूब एक्स। तो यहाँ से तुम साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकालो, तो साइन क्यूब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स का वैल्यू हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। तो यहाँ पे अब साइन क्यूब एक्स, इसकी जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दो। मतलब क्या हो जाएगा? ये साइन क्यूब एक्स डी एक्स है ना, इसकी जगह पे तुम क्या डालो? 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 ये डाल दो, ऐसे डाल दो। अब ये तो लीनियर में कन्वर्ट हो गया, अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा। सबसे पहले तो 1/4 को बाहर किया, इस पे और इस पे अलग अलग इंटीग्रल कर दिया, तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस ये क्या हो जाएगा? साइन 3x dx। ऐसे ले लेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये 1/4 बाहर। अब साइन का इंटीग्रल क्या होगा? अगर तुम्हें साइन का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स माइनस। अब यहाँ पे बच्चे ध्यान रखना है, ये साइन 3x है, साइन 3x का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x/3 होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। 3 से क्यों डिवाइड किया? साइन 3x के इंटीग्रल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने। तो हो गया ये, बस आंसर आ गया ये। इसको सॉल्व कर लो, 1/4 हो गया, ये हो गया माइनस 3 cos x, और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x प्लस c, cos 3x प्लस c हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में मान लो कि हमारे पास ऐसे लिखा है, साइन पे पावर 4x dx लिखा है। 4 से ज़्यादा पावर तो लेंगे नहीं, मतलब कि 1 2 3 4, इसी के लिए टाइप वैलिड है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर एक्स पे पावर होल स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे डाल दिया। फिर यहाँ पे पहले तो 1/4 को बाहर करो, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, ऐसे हो गया ना। अब a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, सॉरी a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर 2x dx, ये ऐसे हो गया। इंटीग्रल अलग अलग कर देंगे। 1/4 तो इंटीग्रल से बिल्कुल बाहर है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू कॉस 2x dx, यहाँ हो गया, और प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx, ऐसे हो गया ना। ये तो बिल्कुल आसान है। अब ये कॉस स्क्वायर 2x आ गया, तो कोई बात नहीं, 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x, सॉरी यहाँ पे 1 का इंटीग्रल x माइनस 2, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन 2x/2, ठीक है। अब ये समझ में आना चाहिए 2 से क्यों डिवाइड किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, मैंने कई बार बता दिया, अब समझ में आनी चाहिए बात। अब कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 2x के लिए फिर ये फॉर्मूला पिक्चर में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर x है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2x/2, तो कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 4x/2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 4x/2, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया x माइनस, ये 2 कैंसिल हो गया, x माइनस साइन 2x हो गया, प्लस यहाँ से 1/2 बाहर करो, ये हो गया 1 प्लस कॉस 4x हो गया dx, 1/4 x माइनस साइन 2x प्लस 1/2, 1 का इंटीग्रल x, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा? कॉस 4x का इंटीग्रल क्या होगा? साइन 4x/2, सॉरी साइन 4x/4, इंटीग्रेट कर दिया, प्लस c ऐड कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? साइन का पावर 1 से लेके, सॉरी m का पावर 1 से लेके 4 तक सारे 4 केसेस लिए, चारों केसेस में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। अब आते हैं सेकंड केस में, या केस 2 ले लो इसको, कॉस पे आते हैं, या इसको यहाँ पे केस 1 बोल देते हैं,
ये हमने जो लिया है इसको केस 1 बोल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या है कि इंटीग्रल ऑफ कॉस पे पावर mx dx, इसमें हम m का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos x dx में। क्या हो जाएगा ये, sin x प्लस सी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर अगर हमने लिया cos पे पावर mx dx में, अगर हमने m इज इक्वल्स टू 2 डाल दिया तो यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos स्क्वायर x dx में कन्वर्ट हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x में को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला लग जाएगा ना, जो ऊपर लिखवा है ना 4 फॉर्मूला, वो लग जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x dx, ऐसे हो गया। ये 1/2 बाहर, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा प्लस साइन 2x/2, साइन 2x/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब थर्ड केस में मतलब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। ये हमारे पास क्या रहा है, कॉस पे पावर mx dx है, यहाँ पे हमने m इज इक्वल्स टू 3 लिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस ऑफ क्यूब एक्स dx। अब फिर कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, cos 3x का फॉर्मूला। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो यहाँ से cos क्यूब एक्स का वैल्यू निकालो, तो cos क्यूब एक्स का वैल्यू क्या होगा, cos 3x प्लस 3 cos x/4। अब इस cos क्यूब एक्स, यहाँ पे ये जो cos क्यूब एक्स है ना, उसकी जगह क्या डाल दो, cos 3x प्लस 3 cos x/4। तो यहाँ पे हमारे पास है ना cos क्यूब एक्स dx, इसकी जगह डाल दो cos 3x प्लस 3 cos x/4, ऐसे डाल दो। ठीक है, dx। अब ये हो गया, एवेलुएट हो गया, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर करो, अलग अलग इंटीग्रल कर लो, cos 3x dx हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर करो, ये हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। तो ये हो गया 1/4, cos का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस साइन 3x/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x/3 एंड प्लस 3, ये क्या हो जाएगा साइन x, हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर हमारे पास हो ये जो cos पे पावर mx dx है, इसमें अगर तुमने m का वैल्यू 4 डाल दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा cos टू द पावर 4x dx में। ठीक है, अब cos टू द पावर 4x dx को तुम क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx लिख सकते हो। अब यहाँ पे cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x/2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब 1/2 मीन्स 1/4 बाहर करो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx, ये हो गया 1/4। 1 का हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 2x और cos स्क्वायर 2x, ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया तो ये हो गया 1/4। अलग अलग कर लेंगे, 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू कॉस 2x dx प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1/4, ये x प्लस 2, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2x/2 प्लस, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स को फिर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x को कॉस 4x/2, कुछ नहीं है, दोबारा फॉर्मूला डाल दिया तो ये क्या हो गया हमारा 1/4, ये 2 कैंसिल हो गया, x प्लस साइन 2x हो गया प्लस 1/2। अब अलग अलग इंटीग्रल कर लो, 1 प्लस डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x dx, तो ये हो जाएगा 1/4, x प्लस साइन 2x हो गया प्लस 1/2। 1 का इंटीग्रल x, cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रल साइन 4x/2 प्लस सी, ये आंसर हो गया।
अब इसको चाहो तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मीन्स इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक इस पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने बोला कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका हमें क्या चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सोचो ध्यान से क्या करेंगे। इसको अगर मैं 1/8 से डिवाइड करूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। ऐसे कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/8 हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्यूब डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, साइन 2x का होल क्यूब डी एक्स 1/8, ये हो जाएगा साइन क्यूब 2x डी एक्स। अब बच्चे फिर क्या हो गया, साइन क्यूब 2x है तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा पिक्चर में, साइन 3x वाला। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। अब बात को सुनते चलना ध्यान से, ये तो हमारा फॉर्मूला है साइन 3x का, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स। यहाँ से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला तुम निकालो तो क्या होगा, ये 3 sin x माइनस साइन 3x, ठीक है ना, अपॉन 4। ये हमारा किसका फॉर्मूला मिल गया, साइन 3x का फॉर्मूला, सॉरी साइन क्यूब एक्स का वैल्यू मिल गया। अब बात को सुनना ध्यान से, यहाँ पे हमें साइन क्यूब एक्स का वैल्यू मिला, ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें साइन क्यूब एक्स का वैल्यू मिला, बट हमें क्या चाहिए, साइन क्यूब 2x का वैल्यू चाहिए। और हमें क्या मिला अभी तक, साइन क्यूब एक्स का वैल्यू मिला है, हमें चाहिए क्या, साइन क्यूब 2x। क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, साइन क्यूब 2x कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ये x है ना, ये जो आर्गूमेंट हमारा x है, तो यहाँ पे भी आर्गूमेंट x रह गया, और बट यहाँ पे आर्गूमेंट 3 टाइम्स हो गया, इसको बस ध्यान में रखना है। तो साइन क्यूब 2x में क्या होगा, 3 तो रहेगा ही, यहाँ पे साइन 2x आर्गूमेंट सेम रह जाएगा, और यहाँ पे आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x/4, ये हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया जो अभी मैंने किया, अगर सपोज डैट ये नहीं समझ में आया, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ से तुम क्या करो, ये जो हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला होता है, क्या हमारे पास साइन 3 sin x, ऐसे समझ में आना चाहिए। क्या किया मैंने, नहीं समझ में आया तो भी बता रहा हूँ, दूसरा ऑल्टरनेट क्या है, साइन 3x को क्या लिख सकते हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। मेरी बात आ रही है ना समझ में। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन क्यूब 2x चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन 6x का फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, किसका फॉर्मूला निकालते हैं, साइन 6x का। ठीक है, तो साइन 6x को क्या लिख सकते हैं, साइन 3 इंटू 2x, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2x जो है ना x का काम कर रहा है, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या है हमारा, इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले पे इसको ला रहे हैं, तो 3 साइन x की जगह क्या लिखेंगे, 2x माइनस 4 साइन क्यूब x, क्यूब x की जगह क्या है, 2x। तो हमें क्या मिल गया, साइन 6x इज इक्वल्स टू 3 साइन 2x माइनस 4 साइन क्यूब 2x। तो यहाँ से अब निकाल लो, साइन क्यूब 2x निकाल लो। साइन क्यूब 2x क्या होगा, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4। देखो सेम रिजल्ट आया कि नहीं, या है ना सेम, इसको और इसको देख लो, सेम है ना। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन पे कहाँ थे, यहाँ पे थे, 1/8 ये हो गया 1/8, और यहाँ पे क्या हो गया, साइन क्यूब ये 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1/8, और ये साइन क्यूब 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x अपॉन 4। बस इतना करने से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 कांस्टेंट है, बाहर लो, 1/32 हो जाएगा। इंटीग्रल अलग अलग कर दो, तो 3 साइन 2x हो गया, dx हो गया, माइनस साइन ऑफ 6x dx हो गया।
ठीक है ना। तो ये हो गया 1/32 3। साइन 2x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, माइनस साइन 6x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 6x/6 प्लस सी। ये आंसर हो गया। मतलब ये हो गया 1/32 और ये -3/2 cos 2x और ये प्लस क्या हो जाएगा cos ऑफ 6x/6 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। ये हमने कौन सा लिया केस, क्वेश्चन नंबर 1 लिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट में। बच्चे अभी इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे हमारे पास sin टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें तुम 4 है ना तो 16 से डिवाइड करो, 16 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा sin टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 4x dx। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 4 dx। ठीक है, 1/16 ये क्या हो जाएगा sin 2x पे पावर 4 dx। 1/16 ये हो जाएगा sin पे पावर 4 2x dx। ठीक है ना। इसमें 1/16 रखा और sin स्क्वायर 2x लिखा, इसका होल स्क्वायर dx ऐसे कर दिया, तो ये हो गया 1/16। अब sin स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर 2x को 1 माइनस कॉस 4x/2 लिख सकते हो। कहाँ से फॉर्मूला आ गया, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो ये 1/16 तो बाहर था, इस 2 को बाहर करो तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx। 1/64 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या हो जाएगा 2 cos 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x dx। तो ये हो जाएगा हमारा 1/64 इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स, अलग अलग कर लिया, -2 इंटू कॉस 4x dx प्लस कॉस स्क्वायर 4x dx। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले के जो 2 इंटीग्रल हैं वो इवेलुएट हो जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। इसमें हमने क्या किया, ये हमारा 1/64 हो गया, इसका क्या हो जाएगा x -2, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा sin 4x/4, sin 4x/4। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें कॉस स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 8x/2। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया ये समझ में आना चाहिए। अब तो ये हो गया 1+64 और ये क्या हो गया हमारा x माइनस, ये हो जाएगा sin 4x/2 प्लस 1/2 बाहर, अलग अलग इंटीग्रल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स प्लस कॉस 8x इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो ये हो गया 1/64 x माइनस साइन 4x/2 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा x प्लस कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस का इंटीग्रल होगा साइन 8x/8। ये आंसर हो गया। कॉस का इंटीग्रल हम क्या लिखेंगे साइन 8x/8। अब यहाँ से ये सब कहाँ से आ रहा है साइन 8x/8, ये कहाँ से आ रहा है, बार बार बताया जा रहा है कि इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं। f(x) dx अगर हमारे पास 5x + c है तो फिर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax + b dx ये किसके इक्वल होगा 1/a 5 ऑफ ax + b + c। इसी फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है। इस फॉर्मूले का प्रूफ भी मैं दे चुका हूँ। ठीक है ना। तो ये हमारा एक फिर टाइप, ये जो टाइप है इस टाइप का क्वेश्चन जो है मतलब
ये टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। इसको तुम मान के चलो कि ये टाइप 2 टाइप बता चुका हूँ ना, तो ये थर्ड टाइप है, टाइप नंबर 3 है। और बार बार बता रहा हूँ कि टाइप हमें याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस टाइप का है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। और उस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो हमें मतलब तुम्हें याद होना चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि जो इसमें मैक्सिमम ये जो अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, जो इंटीग्रल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बिल्कुल ABCD है। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें डायरेक्ट पता चल जाएगा टाइप क्या है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा कि जब उसको तुम मैनिपुलेट करोगे, उसमें एलसीएम ले लोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, तब जाके वो टाइप में कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल तुम्हें क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन को तुम देख के ही बता दो कि अच्छा ये टाइप का, बस सॉल्व कर लो। इतना आसान नहीं होता है। पहले उसे तुम्हें मैनिपुलेट करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा, कुछ से कुछ प्लस माइनस क्या बोलता हूँ, एलसीएम लेना होगा, डिवीज़न करना होगा, कुछ भी करना होगा, तब जाके वो विजिबल होगा क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है। फिर उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी तुम्हें आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। और ये सब होगा कैसे? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। कई बार मैं हर वीडियो लेक्चर में बोल रहा हूँ कि पूरे 11th और 12th क्लास में अगर हमें किसी एक चैप्टर में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो वो है इंडेफिनिट इंटीग्रल। और अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं आया समझ में तो फिर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाएगी? इंडेफिनिट के बाद है डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल पे ही बेस्ड है। अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल आता है तो फिर डेफिनिट इंटीग्रल आता है। डेफिनिट इंटीग्रल के बाद जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल के बाद आ रहा है हमारा एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व वो किस पर डिपेंड है? अंडर द कर्व, वो डेफिनिट इंटीग्रल पे डिपेंड है। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, वो किस पे डिपेंड है? वो भी डेफिनिट इंटीग्रल पे डिपेंड है। और डेफिनिट इंटीग्रल किस पे डिपेंड है? इंडेफिनिट पे। तो कहने का ये मतलब है कि इंडेफिनिट इंटीग्रल आपका अगर चैप्टर क्लियर है तो अगले 3 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो अगला 3 चैप्टर जो है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उस पर प्रैक्टिस हमें खूब करनी है। ठीक है, फिर ओके।